क्या आपने कभी सोचा है, मौत के बाद जब आत्मा नरक में पहुंचती है तो वहां क्या होता है? कौन करता है आत्मा का न्याय? और कैसा होता है नरक का वो भयानक दरबार, जहां हर पाप का हिसाब लिया जाता है? कहते हैं जब किसी आत्मा का पृथ्वी पर समय समाप्त होता है तो यमदूत उसे पकड़कर एक अंधेरे रास्ते से ले जाते हैं। वो रास्ता होता है वैतरणी नदी से होकर, जहां लहू, कीचड़ और दर्द की लहरें उठती हैं। यमदूत आत्मा को खींचते हुए नरक के द्वार तक पहुंचाते हैं, जहां लिखा होता है, यह न्याय का दरबार है, यहां कोई छल नहीं चलता। नरक का दरबार सुनहरी नहीं बल्कि अग्नि की ज्वालाओं से जलता हुआ होता है। बीच में विराजमान होते हैं यमराज, काले वस्त्रों में, हाथ में गदा, आंखों में ऐसी चमक जिसमें सच और झूठ सब दिखाई देता है। यमराज के पास बैठते हैं चित्रगुप्त, जो हर जीव की जन्म से मृत्यु तक की कहानी लिखते हैं। हर अच्छे कर्म, हर पाप का लेखा जोखा उनके पास होता है। जब आत्मा दरबार में लाई जाती है तो चित्रगुप्त अपना पाप पुण्य का बही खाता खोलते हैं। वो बताते हैं कि इंसान ने किन किन कर्मों से अपना भाग्य लिखा, और फिर यमराज देते हैं फैसला। अगर आत्मा ने धर्म का पालन किया है तो उसे स्वर्ग की ओर भेजा जाता है, पर अगर उसने पाप किए हैं तो नरक की अग्नि में जलने के लिए भेज दिया जाता है। नरक में सैकड़ों प्रकार के नरक लोक हैं, हर पाप के लिए अलग दंड। झूठ बोलने वालों के लिए रौरव नरक, जहां सांपों के बीच आत्मा तड़पती है। हत्या करने वालों के लिए कुंभिपाक नरक, जहां उबलते तेल में आत्मा को डाला जाता है। लालच और धोखेबाजी करने वालों के लिए अंधत्मस नरक, जहां न कोई रोशनी है न उम्मीद। हर दर्द, हर चीख कर्मों का परिणाम होती है। कई आत्माएं अपने पापों का दंड भुगतने के बाद फिर से जन्म लेती हैं, कभी मनुष्य के रूप में तो कभी जानवर या कीट के रूप में। नरक का दरबार यही तय करता है कि आत्मा को अगला मौका मिलेगा या नहीं। नरक का दरबार केवल डराने के लिए नहीं बल्कि समझाने के लिए है कि हर कर्म का फल एक दिन जरूर मिलता है। सच और धर्म के रास्ते पर चलना ही असली स्वर्ग का रास्ता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा, आज हम चलेंगे उसी रहस्यमयी जगह पर, नरक के दरबार में, जहां यमराज का शासन चलता है और न्याय से कोई नहीं बच पाता।